तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एसएसटी में जियोग्राफी पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्लास 10th है जियोग्राफी, है ना, बिहार बोर्ड 2027 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अध्याय दोस्तों 1 होगा संसाधन एवं उपयोग। देखिए संसाधन क्या है और उसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कैसे होता है, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि संसाधन है तो हम हैं, अगर संसाधन नहीं है तो हम नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्शल आर्ट पीकू ने ये सबसे पहले बताया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें पहले थ्योरी करेंगे और उसके बाद हम लोग वन लाइनर अप्रोच भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग पहला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है संसाधन। सिंपल सा बात है दोस्तों, संसाधन क्या है ये आपसे कोई भी पूछ देता है, संसाधन क्या है, आप बताइए संसाधन क्या है। तो देखिए संसाधन का मतलब है ना, केवल पर्वत पठार नदियां झील तालाब नहीं होता है, बल्कि वैसे वस्तु होता है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार, इच्छा अनुसार करते रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है संसाधन वह वस्तु या साधन है, यानी संसाधन जो है एक तरह का साधन है ना, वह वस्तु या साधन है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। यानी जैसे हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है, तो दोस्तों इस समय हमें है ना बेस्ट माइक की आवश्यकता है। तो ये मनुष्य की आवश्यकता है, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ और मेरी एक कोई ना कोई आवश्यकता है। तो मेरी जब कोई ना कोई आवश्यकता है तो उसको जब हम पूर्ति करेंगे तो वही हमारा संसाधन कहलाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे विद्यार्थी को क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो विद्यार्थी की आवश्यकता होती है कलम का, पेन जिसको पेन कहा जाता है, किताब का या गाइड का। तो ये चीज़ की आवश्यकता हुई तो उसका क्या है, वो संसाधन है। ठीक है, ये बात को क्लियर रखिएगा। यहाँ पर समझिए करा कि और जो तकनीकी रूप से है ना सुलभ यानी आसानी से मिल जाए, जो तकनीकी रूप से आसानी से मिले, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी। आज के माध्यम में, आज के द्वारा इतने टेक्नोलॉजी बढ़ चुके हैं या समाज में इतने टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है जो हर एक चीज अवेलेबल नहीं है, तो सुलभ होना चाहिए यानी आसानी से मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से है ना उपयोगी हो, यानी उसका आर्थिकी रूप से उपयोग किया जा सके। ऐसा नहीं कि हमको कोई ऐसा संसाधन मिल जाए जिसका हमने कभी प्रयोग ही नहीं किया हो, तो क्या हम उसका प्रयोग कर पाएंगे, क्या हम उसके कीमत को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो जब तक हम उसकी कीमत को नहीं समझ पाएंगे तब तक वह संसाधन नहीं है। लेकिन जब तक हम उसकी कीमत को समझ जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने पैनल लिया है, परचेज किया, तो मैंने पैनल को कीमत को समझा, मैंने पैनल के बारे में समझा, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये संसाधन हो गया। उसी तरह से मेरा पेन है, मेरे पेन जो है मेरे लिए क्या है, कीमत की चीज है, तो मेरा ये क्या हुआ, संसाधन हो गया। ठीक है, उसी तरह से आपको देखना है कि आर्थिक रूप से आप उपयोगी होना चाहिए, ठीक है, तथा सांस्कृतिक रूप से है ना स्वीकार होना चाहिए, यानी सांस्कृतिक रूप से उसे स्वीकारा जाए। ऐसा नहीं कि सांस्कृतिक रूप से उसे स्वीकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से मतलब कि जो पहले से आध्यात्मिकताओं के द्वारा जो बातें चलती आ रही है उसका प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, संसाधन कहेंगे। यानी अगर सीधा सीधा शब्दों में कहा जाए तो संसाधन वे रूप होता है ना, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। साथ ही साथ जैसे नदियां से हम लोग निकलने वाली मिट्टी है ना, उससे उर्वरक मिट्टी निकलती है जिससे खादर और बांगर करते हैं। तो ये चीज कैसे स्पष्ट हुई, तो हमको उस चीज की आवश्यकता पड़ी। जैसे मैंने पौधा लगाया तो पौधा विकास करने के लिए आवश्यकता पड़ी, तो आवश्यकता ही हमारा क्या है, संसाधन है। बात सीधा सीधा दिमाग में एक बात रखिएगा, संसाधन वह वस्तु होता है जो हमें आवश्यक हो। ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान समझिएगा। संसाधन के प्रमुख प्रकार, देखिए संसाधन के प्रमुख प्रकार भी हैं, है ना। पहला होता है, पहला का नाम है प्राकृतिक संसाधन, जिसे हम लोग जल कहते हैं, वायु कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, वन्य कहते हैं, खनिज कहते हैं। ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ये मनुष्य ने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक ने स्वयं दिया, है ना। जल किसने दिया, प्राकृतिक ने। वायु किसने दी, प्राकृतिक ने। मिट्टी किसने दिया, प्राकृतिक ने दिया। वन्य किसने दिया, प्राकृतिक ने। खनिज किसने दिया, प्राकृतिक ने। तो इसका हमें विदोहन नहीं भी करना चाहिए, यानी प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक में हो। ठीक है, अगला दूसरा बात है, दूसरा संसाधन का प्रकार है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन का मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया संसाधन। जैसे हो गया आपका सड़क, पुल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, मकान हो गया, ये सब मनुष्य ने बनाया है, अपने इच्छा अनुसार बनाया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सड़क हो गया,
भवन, भवन यानी मकान हो गया, मशीन हो गया, मशीन का मतलब ये देखिए एक तरह का पैनल क्या है, सॉफ्टवेयर है, मशीन है, एक तरफ मशीन है तो ये क्या है ना, ये मानव निर्मित संसाधन है। पुल हो गया, पुल को भी मनुष्य इच्छा अनुसार अपने बनाता है, ठीक है, तो ये मानव निर्मित संसाधन कहलाया, ठीक है। यहां तक तो सब लोग क्लियर होंगे। चलिए अगला तीसरा संसाधन को समझिएगा। करा मानव संसाधन, मानव संसाधन वैसा संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। मनुष्य की आवश्यकता क्या होती है? मनुष्य की आवश्यकता होती है जैसे किताब हो गया, कलम हो गया, है ना, ये सब मनुष्य की आवश्यकता है, ठीक है। खान पान हो गया, मनुष्य की आवश्यकता है। तो आइए हम समझते हैं मानव संसाधन, मनुष्य का ज्ञान। देखो मनुष्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कौशलता यानी उसको खुश भी रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि ज्ञान है वो खुश नहीं है, अपने जिंदगी से खुश नहीं है, तो मनुष्य उसके कुछ कोई काम का लायक नहीं है। और श्रम यानी श्रमिक मनुष्य होना चाहिए, यानी वो मेहनती होना चाहिए। ये नहीं कि मेहनती ना हो, जब मेहनती नहीं हो पाएगा तो श्रम नहीं कर पाएगा, तो फिर वो आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। जब वो श्रम नहीं करेगा तो कुशल नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे कोई भी इच्छा अनुसार आवश्यकताएं वाली चीजें नहीं मिल पाएगी। जब वो नहीं श्रम नहीं करेगा तो कौशल नहीं रह पाएगा, और जब वो कौशल नहीं होगा तो उस मनुष्य को ज्ञान नहीं हो पाएगा कि हमें कैसे तरक्की करनी है, कैसे हमें विकास करनी है, इस समाज में क्या होना चाहिए, किस तरह का सोशलॉजिकल समाज होती है, कैसे हमें तरक्की करना होगा, ये तमाम चीजें आपको नहीं पता चल पाएगा। अगला स्लाइड, ठीक है, ध्यान से समझिए। अगला स्लाइड में देखिए, ठीक है ना, हो यहां तक लग रहना बढ़िया से उसमें, ठीक। अगला बात होता है संसाधन का महत्व। देखिए हमारे दैनिक जीवन में संसाधन का महत्व बहुत जरूरी है, ठीक है। संसाधन का महत्व हमारे दैनिक जीवन में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। अगर संसाधन नहीं है तो हम नहीं है, और हम नहीं है तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कह रहा है पहला है, कह रहा है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। देखिए संसाधन जो होता है ना, जीवन की आवश्यकताओं को क्या करता है, पूर्ति करता है। यानी जैसे कोई मनुष्य है, उसको खान पान की आवश्यकता है कि नहीं, जल की आवश्यकता है कि नहीं, लेकिन वो आवश्यकता कहाँ से पूर्ति होती है, संसाधन के द्वारा, है ना। जल क्या है, जल क्या है, प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं। मिट्टी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। कपड़ा क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। तो देखो कह रहा है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी जीवन को अब जब बचाना है तो उनकी आवश्यकताओं का जब हम लोग पूर्ति करते हैं तो वही पहला कहलाएगा संसाधन का महत्व। बात समझ में आ गया। दूसरा हुआ आर्थिक विकास में सहायक, आर्थिकी विकास, यानी आर्थिकी विकास जैसे रुपया, धन, पैसा, कौड़ी जिसको बोलते हैं, या किसी भी प्रकार का, है ना, किसी का अनुदान देना, युग देना या उसका सहारा देना, ये भी अपने आप में मैटर करती है। तो आर्थिक विकास में सहायक, यानी वो आर्थिकी विकास में क्या करती है, सहायक होती है। तीसरा बात, उद्योग एवं कृषि के विकास में उपयोगी होते हैं। देखिए उद्योग, कृषि के विकास में क्या होते हैं, संसाधन उपयोगी होते हैं, ठीक है। उद्योग के जैसे देखिए आज के समय में बड़े बड़े कंपनियां हैं, कल कारखानाएं हैं, जहां पर लोहे बनते हैं। तो लोहे कहाँ से बने, प्राकृतिक से, प्राकृतिक से अयस्क को निकाला गया, उसके बाद उसका शुद्धिकरण किया गया और उसको उद्योग में क्या किया गया, प्रयोग किया गया। सही बात है, तभी ना बना। जैसे कृषि है तो कृषि का में हम लोग खेत में खाद छिड़कते हैं, देखे होगे तुम लोग, है ना, उसके उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो कृषि में हम जो खाद छिड़कते हैं, है ना, तो उसको विकास के लिए हमें उर्वरक शक्ति कहाँ से मिली, हमें उर्वरक शक्ति कहाँ से मिली, संसाधन से मिली। वो भी कोई ना कोई चीज से बनाई गई है, जैसे फास्फेट है, खनिज पदार्थ हो गया फास्फेट, है ना, सल्फर हो गया, ठीक है, क्लोराइड हो गया, ये चीजों से मिलाकर क्या है, बनाई गई है वो, ठीक है। अगला है रोजगार के अवसर पैदा करता है। देखिए संसाधन अगर रहेगा तो रोजगार पैदा होती है, ठीक है। संसाधन है तो क्या होती है, रोजगार पैदा होती है। अगर संसाधन अगर न रहे तो रोजगार पैदा नहीं हो पाएगी। जैसे मान लीजिए आपके घर पर मोटरसाइकिल है, तो आप मोटरसाइकिल से चाहोगे तो टमाटर, आलू, है ना, दोनों लाद कर ले जाकर गांव में बेच सकते हो। सही बात है कि नहीं, उसको बेच सकते हो, तो तुम्हारे पास रोजगार भी हो जाएगा। यानी संसाधन है तो रोजगार है। कौन सी संसाधन में था, मोटरसाइकिल थी, उसी मोटरसाइकिल से तुमने क्या किया, टमाटर बेचने लगा, गाँव गाँव में जाकर, गाँव गाँव में जाकर सरफ बेचने लगोगे, गाँव गाँव में जाकर तुम क्या करने लगोगे, ये प्याज व्याज बेचने लगोगे,
तो तमाम तरह के जब तुम चीजों को बेचोगे तो तुम्हें है ना संसाधन से क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा, रोजगार मिला। अगला है 5वां, देश के विकास और समृद्धि, है ना, देश का जो विकास होती है उसी के आधार पर समृद्धि होता है, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समृद्धि मतलब होती है ना, विकास के साथ साथ उसका विवरण हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब देश का जब विकास हो रहा है तो उसके साथ समृद्धि का मतलब तब संयम, यानी उसके अंदर विवरता होना चाहिए। तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा, संसाधन के महत्व के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यहां तक सब लोग क्लियर हो ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखा करो। कौन परेशान है जी, हाँ तू परेशान है, उधर से घंटी आया है, बता दे रहे हैं, तोड़ देंगे दहिया तुम्हारा हम। ये मत सोचो कि कान कम कच्चा आदमी है। आगे आता है स्लाइड में, संसाधन का अर्थ क्या है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि भाई संसाधन का अर्थ क्या होता है, संसाधन हमारे दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग किए जाते हैं, है ना, स्थल क्या होती है, खनिज पदार्थ क्या होते हैं। तो ये चीज पर जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, मनुष्य की आवश्यकताओं को, है ना, पूरा करने वाली उपयोगी वस्तु या साधन को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। यानी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करना, मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकताओं को क्या करता है, पूर्ति करता है, तो उसको क्या कहिएगा आप लोग, संसाधन कहिएगा। क्या कहिएगा, संसाधन कहिएगा। जैसे दैट इज, है ना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना। आजकल देखे होगे तुम लोग, लकड़ियों से फर्नीचर बनते हैं, बड़े बड़े सोफा गद्दा सेट बनते हैं कि नहीं। तो ये चीज किससे बना, लकड़ी से बना। तो देखो, मनुष्य की आवश्यकता लकड़ी की नहीं थी, लेकिन मनुष्य की आवश्यकता किसकी थी, फर्नीचर की थी। तो फर्नीचर बन गया, किससे बना, लकड़ी से बना। यानी कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधन से मानवीय संसाधन बन रहा है। यानी लकड़ी जो है वन से मिला, और जब वन से मिला तो वन हम आप लोग को बताए थे कि एक तरह का प्राकृतिक संसाधन होता है। नेक्स्ट वाले स्लाइड में बताया हूं कि वन जो होती है एक तरह का, है ना, प्राकृतिक संसाधन होती है। और प्राकृतिक संसाधन से हमने क्या बना दिया, मानव निर्मित संसाधन, फर्नीचर। सही बात है। आगे देखिए, मिट्टी कौन सा संसाधन बताइए, प्राकृतिक संसाधन। मिट्टी से क्या बनता है, बर्तन। कुम्हार जो लोग होते हैं मिट्टी से शुद्ध बर्तन बनाते हैं। पहले के लोग 95% लोग उसी में पूजा पाठ करते थे। आजकल तो मान लो चाइनीज बर्तन चल दिए हैं, बहुत तरह के स्टील वाली, लेकिन 95% लोग शुद्ध बर्तन देखेगा तो मिट्टी से बना होता है, ठीक है। तो मिट्टी कौन सा संसाधन हुआ, और बर्तन मानव निर्मित। तो देखिए, संसाधन एक दूसरे पर भी डिपेंड होती है ना। मनुष्य अपने इच्छा अनुसार जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कन्वर्ट करता है या बना देता है तो वही संसाधन कहलाता है। बात क्लियर हो गया, बोलो अभी डाउट है तुम लोग। पौधों से, पौधा कौन सा संसाधन है, प्राकृतिक। पौधा से कागज बनाना, पौधा से देखो कागज बनाया जाता है, आपको नहीं पता है तो जानिए, पौधा से कागज बनते हैं, ठीक है। तो पौधा कौन सा संसाधन हुआ, और कागज, यस राइट, मानव निर्मित। पौधा से कपड़ा बनाना, यानी कपड़ा भी पौधा से बना है, समझे ना बात को, कपड़ा भी पौधा से बना है। यहां तक सभी लोग क्लियर हो, आगे बढ़े। चलिए अगला नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ध्यान समझिएगा, जिसको डाउट होगा वो हमसे पूछा करो, है ना, डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी तो भाई हम पहली बार इस पर नए हैं, धीरे धीरे पुरान हो जाएंगे जितने उपयोग करेंगे। महत्वपूर्ण, देखिए संसाधन के महत्वपूर्ण बिंदु, यानी संसाधन के अपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। क्या बताइए, इस तरह का पीपीटी अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ अच्छा लगेगा करने से आप उस पर सीरियस होकर पढ़िएगा, ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा तो हो जाएगा, मेंटेन कर लीजिएगा। इसके साथ हम एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है, इसमें एमसीक्यू भी है, आपसे हम पूछेंगे, इसलिए ध्यान से बात को सुना करो। कौन सा संसाधन किस संसाधन में बदल रहा है हम पूछेंगे आगे, नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए आगे देखिए, पहला संसाधन के 3 प्रमुख प्रकार है। पहला है, ध्यान से समझिएगा, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन, तथा तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। तो बताइए संसाधन कितने प्रकार के हुए, कौन कौन सा हो गए, एकदम आराम से बोलोगे तो अच्छा स्वर में आएगा, ठीक है। दूसरा देखो, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के, है ना, मुक्त उपहार है,
देखियो कौन सा संसाधन प्राकृतिक के मुक्त उपहार के रूप में जाना जाता है, ये आपको जानना चाहिए। कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। बताओ, प्राकृतिक संसाधन हमें मुक्त उपहार में मिला है। क्या मिला है? मिट्टी मिला। मिट्टी नहीं रहेगा तो बताओ वन होगा? बने नहीं होगा। और जब वन नहीं होगा तो क्या फर्नीचर बनेगी? नहीं बनेगी। मनुष्य अपना आवश्यकता अनुसार इच्छा को पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो प्राकृतिक संसाधन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, कहा मानवीय संसाधन से हम तात्पर्य मानव के श्रम, ज्ञान और कौशल से है। जैसे देखिए, मनुष्य का श्रम जो होता है उसी के आधार पर हर एक चीज बनाई गई है, और उसी श्रम के आधार पर वह श्रमिक के रूप में कुछ पैसा लेते हैं। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाया जा रहा है, तो लकड़ी से जब फर्नीचर बनाया गया तो जो बनाने वाला है व्यक्ति वह कुछ रुपया पैसा लेता है, बनाई लेता है कि नहीं? तो वह क्या लेता है? श्रमिक लेता है। क्या लेता है? श्रमिक। उसको श्रमिक कहा जाता है। श्रमिक, उस श्रमिक लेता है, ये ध्यान में रखिएगा। उसी श्रमिक को लोग मजदूरी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? मजदूरी भी कहते हैं। और जब वो श्रमिक लेता है तो उसके पास ज्ञान, देखो ज्ञान की कौशलता होती है, यानी वो खुश रहता है। ज्ञान के साथ साथ क्या होता है? खुश रहता है। भाई वो श्रमिक ले लिया तो खुश रहता है ना जी, अपना काम करके भाई हम इतना क्या किए, इनकम कर लिए, तो खुश रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा चौथा पॉइंट में, मानव निर्मित संसाधन वे हैं मतलब बहुवचन में है, जिन्हें मनुष्य उत्पादन में सहायता के लिए बनाता है। देखो, मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन है जो मनुष्य उत्पादन में सहायता के लिए क्या करता है? बनाता है। यानी उत्पादन करने के लिए मनुष्य इस चीजों का प्रयोग ज्यादातर करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है 5वां नंबर पर ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संसाधनों के है ना उदाहरण। पहला होता है प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण में ध्यान समझिएगा, पहला होता है जलवायु, है ना, उपजाऊ भूमि। ठीक है, जल वायु यानी जल और वायु दोनों, खनिज पदार्थ, वन्य इत्यादि। यानी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण में पहला क्या होते हैं? जलवायु। क्या होते हैं? जलवायु। दूसरा क्या होता है? उपजाऊ, है ना, उपजाऊ भूमि होता है। उपजाऊ भूमि, ये सब में एक ही साथ ले लो तो अच्छा रहेगा। और ये अलग से, जल अलग से होता है। ठीक है, वायु अलग से होता है, खनिज पदार्थ ये अलग से होते हैं, और वन्य जो है वो अलग से होता है। यानी प्राकृतिक संसाधन में जलवायु है, उपजाऊ है, भूमि है, जल है, वन्य है ना, और ये पदार्थ है इत्यादि, खनिज पदार्थ जिसको कह सकते हैं हम लोग। खनिज कहेंगे तो और बेस्ट लगेगा, क्योंकि उसमें सब चीज आ जाएगा, पहाड़ पर्वत नदियां झील सब चीज मतलब लगभग आ जाता है, खनिज पदार्थ है, तो इसमें सभी चीज आ जाते हैं। छठा पॉइंट है, बहुत छठा पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। कह किसी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन वहां के लोग होते हैं। कहाँ के? जहां पर वो संसाधन को देखा जा रहा है, वहां के जो लोग होते हैं वो सबसे बड़ा संसाधन होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जनसंख्या जो होती है किसी भी देश का एक संपत्ति होता है, एक धन होता है। जैसे हमारे देश इंडिया में लगभग बताया जाता है कि 140 करोड़ जनसंख्या है। तो ये जनसंख्या नहीं, ये हमारा क्या है? धन है। ये क्या है? धन है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जनसंख्या ही धन होता है। भले वो देश चलाने वाला पैसा का घोटाला कर दे, पैसा का खा जाए, है ना, आपके साथ गलत व्यवहार करे, समाज के साथ गलत करे, वो अलग बात हो गया। ठीक है, लेकिन देश का जनसंख्या जो होती है एक सत्ता का संपत्ति होती है, धन होती है। बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ध्यान से समझिएगा। आगे आ गया करा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन, है ना, पहला होता है जैव संसाधन। देखो, है ना, बायोटिक जिसको रिसोर्स कहा जाता है ना, बायोटिक रिसोर्स का मतलब ही होता है, ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा, बायोटिक का मतलब ही होता है जो जीवों के द्वारा बना हो। बायो शब्द से ही है जीव की उत्पत्ति, यानी जो जीवों से बना हो उसी को बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेस, यानी जैव संसाधन। ठीक है, दूसरा होता है अजैव संसाधन,
कह रहा है ए बायोटिक है ना रिसोर्सेस, यानी ए बायोटिक रिसोर्सेस होता है अजैविक संसाधन। तो देखो जैविक संसाधन क्या है, वैसे संसाधन जो जीवों से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो जीवों से हमें प्राप्त होते हैं। बताओ लकड़ी हमसे किससे प्राप्त होती है? लकड़ी जीव से, पेड़ पौधा से ना मिलती है। पेड़ पौधा क्या है? जीव है। समझ में आ गई बातें ना? तो ये क्या कहलाएगा? जैव संसाधन कहलाएगा। कौन सा संसाधन? जैव संसाधन। अजैव संसाधन वैसे संसाधन जो जीवों से प्राप्त न किया जाता हो, ठीक है। आगे देखिए डिफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। जैव संसाधन पहला कर रहा है वे संसाधन जो सजीवों से प्राप्त होते हैं, वे संसाधन जो सजीवों से, मैंने बोला ना कि पेड़ पौधा क्या है? सजीव है, उससे प्राप्त किया जाए, या जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। सही बात है, जिसमें जीवन पाया जाता हो, जिसमें क्या हो? जीवन पाया जाता है, उसे क्या कहिएगा? जैव संसाधन। क्या कहिएगा? जैव संसाधन। हाँ, उदाहरण के लिए आपको समझना है, पहला मनुष्य। मनुष्य भी एक तरह का संसाधन है। मनुष्य एक तरह का क्या है? संसाधन है। वनस्पति, पशु और मत्स्य, है ना। मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, पशु हो गया और मत्स्य हो गया। मत्स्य मतलब समझ रहे हो ना, मछली, और पशु मतलब जीव जंतु, ठीक है। वन्य जीव प्राणी को पशु कहते हैं। वनस्पति में पेड़ पौधे लता आ जाएंगे। मनुष्य तो हम लोग स्वयं है, मनुष्य सबसे अलग भी प्राणी है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। यहां तक बताइए सभी लोग क्लियर हो या नहीं, ये बताओ। चले आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ा जाता है, और आगे अब देखिए क्या आपको मिलने वाला है, ध्यान से समझिएगा। आगे देखिए आपको क्या मिलने वाला। आगे आ गया अजैव, नहीं, आगे आ जा गया अजैव संसाधन। अजैविक संसाधन है ना, वे संसाधन जो निर्जीव प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अजैविक संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव, जिसमें जीव ना हो, जिसमें गति ना हो, वैसे जगहों से प्राप्त होती है। जैसे जल, जल में बताओ जीव है? जल जीव नहीं है, भले जल के अंदर रहने वाले जीव हो सकते हैं। वायु, मिट्टी, खनिज, ये सब कौन सा संसाधन के अंतर्गत आते हैं? अजैविक संसाधन, ठीक है। ये कौन से संसाधन होते हैं? अजैविक संसाधन होते हैं। ये बात याद रखिएगा। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट नहीं ना है? वे ध्यान देना, वे संसाधन जो निर्जीव प्रकृति में, निर्जीव वस्तुओं में, है ना, क्या होती है? पाई जाती है, उसको क्या बोलोगे? अजैविक संसाधन बोलोगे। क्या बोलोगे? अजैविक संसाधन, ठीक है। उसको क्या बोलोगे? अजैविक संसाधन। वैसा संसाधन जो जीव जगत प्राणियों में न पाई जाती है, ठीक है, जो निर्जीव में पाई जाती है, उसको क्या बोलोगे? अजैविक संसाधन बोलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आप लोग का मिलेगा अब MCQ। हाँ, ये पहला टॉपिक में खत्म हुआ। पहला आते हैं, पर्यावरण की एक प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए। जनसंख्या है, संसाधन संपन्नता है, उद्योग है कि परिवहन? जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है। चलो जी बताओ अन्नू, क्या होगा इसका उत्तर? संसाधन संपन्नता का मतलब क्या होता है, ये बताओ। क्या जानती हो इससे? कोई बताएगा? चलो प्रेमी तुम बताओ, संसाधन संपन्नता से क्या समझते हो? ये मत सोचो कि सर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नहीं पूछेंगे, पूछेंगे और उसी तरह से डालेंगे। चलो बताओ आदर्श, तो बताओ। संसाधन जो प्रकृति में पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। हाँ, ये पूर्ण रूप होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दो इधर। संसाधन संपन्नता का मतलब है जो पूर्ण रूप से अवेलेबल हो, ठीक है, अच्छी मात्रा में होना चाहिए, वही संसाधन है, ठीक है। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर, ठीक। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बढ़िया प्रश्न को डील किया तुम लोग। चलो अगला दूसरा प्रश्न है। जब अच्छा करते हो तो अच्छा बोलते हैं, आज जब गलत करोगे तो पिटबो करते ही, बात है ये ना है। नंबर 2, प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है? मानव द्वारा बनाई गई वस्तुओं को, प्राकृतिक के उपहारों को, केवल खनिजों को, केवल जल को? प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन होती है जो प्राकृतिक में स्वयं, है ना, मुक्त रूप में मिला हो, प्राकृतिक को स्वयं मिला हो, तो हो जाएगा यहाँ पर प्राकृतिक के उपहारों को। तो आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर।
कोई दिक्कत? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बी की ओर जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? मशीन है, भवन है, नदी है, सड़क है। हाँ जी, नदी होती है। क्या हो जाएगी? नदी। सी इज द राइट आंसर इसका, यानी नदी हो जाएगा। नदी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। मैंने अभी अभी आप लोग को बताया। सही बात है कि नहीं? तो थोड़ा सा मजा आ रहा होगा पढ़ाई में, थोड़ा धीरे धीरे मजा आता है, एक ही बार नहीं आता है। कोई भी काम में देखो मन लग जाए ना, तो मनुष्य से वो काम बड़ा नहीं होता, ये ध्यान में रख लेना, बस मन लगने की बात होती है। 4 नंबर, संसाधन का उपयोग मानव कब से करता आ रहा है ना? आधुनिक काल से, मध्यकाल से, आदिकाल से, उद्योगिकी युग से। चलिए जल्दी से अब बताइए फटाफट से। अब आदिकाल से करते आ रहा है, सोच कर देखो। आधुनिक काल से। देखो यहां पर सभी लोग फंस गया। अब ऑप्शन अपने आप इच्छा अनुसार लगा रहा है, कोनो इधर, कोनो उधर, कोनो इधर, कोनो उधर, है ना? लेकिन इसका जो उत्तर होगा वो ध्यान से सोच कर देना चाहिए। क्या होगा बताओ खुशी? डी की ओर जाओगे, उद्योगिकी युग से। अच्छा बात है। देखो इधर, आधुनिक काल से संसाधन के बारे में लोग जानते नहीं थे, ये ध्यान में रख लें, क्योंकि आधुनिक होता है मॉडर्न। इस समय के लोग संसाधन पर पूरा डिपेंडेड है। वो पूछ रहा है कि कब से आ रहा है, मतलब पहले ही से आ रहा है मनुष्य। मध्यकाल से, ये भी गलत। आदिकाल से करते आ रहा है, ये आपका सी हो जाएगा आंसर। उद्योग युग से नहीं, जब औद्योगिकीकरण नहीं हुआ तब से नहीं, आदिकाल से करते आ रहा है मनुष्य। भले उतना नहीं करता था, लेकिन कम मात्रा में करता था, लेकिन करते आ रहा है उतना दिनों से। क्योंकि आदिकाल में मनुष्य ने लकड़ियों से, पत्थरों से पहिया बनाया था, और उस पहिया के द्वारा खेत की जुताई किया था। उसका साक्ष्य हड़प्पा में मिलता है। तो इसीलिए वो बहुत पहले से टेक्नोलॉजी चलती आ रही है। आज भले हम लोग टेक्नोलॉजी में क्या है, आगे हैं, ज्यादा आगे हो गए हैं, ठीक है, वो बहुत पहले से चलती आ रही है। चलिए अगला देखिए, सब लोग को बुझा जाएगा एक ही मिनट में कि कौन कौन सा प्रश्न करना है कि नहीं करना है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग को सब हमको पता चल जा रहा है यहीं पर। देखो इधर, नदी संसाधन कब बनती है ना? जब वह सूख जाए, जब मानव उसका उपयोग करने लगे, जब उसमें बाढ़ आए, जब उसका जल प्रदूषित हो। नदी संसाधन कब बनती है, ये आपको बताना है कि नदी जो है संसाधन कब बन जाती है। कौन सा? जब मानव उसका उपयोग करने लगता है। देखो उधर, जब वह सूख जाए, जब वह सूख जाएगी तो नदी कहां से रह जाएगी? वो तो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जब मानव उसका उपयोग करने लगे, है ना, करने लगे, तो हो सकता है शायद, आगे बढ़ते हैं देखते हैं। जब उसमें बाढ़ आए, भाई नदी में जब बाढ़ आ जाएगी तो फिर आदमी खत्म हो जाएगा, खत्म कहानी है। जब उसका जल प्रदूषित हो जाता है, जब जल प्रदूषित हो जाएगा तो जीव जंतु के प्राणी मर जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन बी की ओर जाना चाहिए, और आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी इज द राइट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है, ध्यान समझिए। प्रश्न नंबर 6, संसाधन किसका आधार है ना? जैव जगत का, केवल उद्योगों का, केवल कृषि का, केवल परिवहन का? जल्दी से बताइए, फटाफट से कमेंट करिए एकदम। जैव संसाधन जो है ना, जैव जगत का क्या है? आधार है। यानी संसाधन जैव जगत का क्या है? आधार माना जाता है बेटा। केवल उद्योग का बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी बात नहीं। केवल कृषि का ये भी नहीं, केवल परिवहन का ये भी नहीं। ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है जैव जगत से ही निर्भर करते हैं, तीनों इसी पर निर्भर करते हैं। बात को ध्यान में रखिएगा, सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को ध्यान समझिए। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है।
चलिए बताइए प्रश्न नंबर 7। क्या संसाधन के सामान्यतः कितने वर्ग बताए गए हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं कि 5 है? हाँ, अभी अभी मैंने बताया था कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। संसाधन के 3 रूप हैं, 3 प्रकार हैं। तो आपका ये हो जाएगा विच द राइट आंसर, बी की ओर आप जाना चाहोगे। सही बात है ना, आप बी की ओर जाना चाहोगे। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कराए निम्न में से कौन संसाधनों का एक प्रकार है? प्राकृतिक संसाधन, राजनीतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, प्रशासनिक संसाधन। है करा कि निम्न में से संसाधनों का एक प्रकार है। संसाधनों का कौन सा एक प्रकार है इसमें? प्राकृतिक संसाधन। मैंने 3 प्रकार के संसाधन बताया था। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानवीय संसाधन। तो इसी में से एक प्रकार आप लोग को मिला पहले, प्राकृतिक संसाधन। तो आपका आंसर हो जाएगा, किसकी ओर जाना चाहोगे? ए की ओर जाना चाहोगे। एज द राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक सभी लोग क्लियर होंगे। चलिए आगे प्रश्न नंबर 9 है, ध्यान समझिएगा और लाइक शेयर फटाफट से करते रहिए। जितने लाइक शेयर आएगा उतने धकाधक आगे क्लास चलेगा। मानव संसाधन का तात्पर्य किससे है बताइए? मानव संसाधन का तात्पर्य किससे है? श्रम से है, खनिज से है, जल से है, भूमि से है। तो देखो मानव संसाधन जो होता है ना, उसका तात्पर्य होता है श्रम से। अभी अभी मैंने बताया कि मनुष्य प्राकृतिक संसाधन जो होती है मनुष्य के द्वारा की जाती है, और मनुष्य जो प्राकृतिक संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन बदलता है तो श्रम से बदलता है। तभी ना उसको श्रमिक के रूप में कुछ पैसा दिया जाता है, तो श्रम होगा इसका। कौन सा होगा? श्रम होगा। क्लियर हो? चलिए अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 मानव द्वारा निर्मित संसाधन कहलाता है। मानव द्वारा निर्मित संसाधन कहलाता है प्राकृतिक संसाधन, जैव संसाधन, जैव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और अजैव संसाधन। फटाफट से बताइए, फटाफट से। मानव द्वारा निर्मित संसाधन क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन? बिल्कुल गलत। प्राकृतिक यानी क्या पेड़ पौधा को मनुष्य बनाया? नहीं। वन को मनुष्य बनाया? नहीं। इसका मतलब प्राकृतिक खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी जैव संसाधन, जीव को कोई नहीं बनाया है, जीव तो है ना, जीव प्राकृतिक ने स्वयं बनाया है। मानव निर्मित संसाधन, हाँ मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया संसाधन ही मानव निर्मित संसाधन कहलाएगा। तो आप सी की ओर जाना चाहोगे, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 11 चलिए, क्या निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? क्या नदी है, वन है, मशीन है कि मिट्टी है? देखो इधर, नदी प्राकृतिक संसाधन, वन प्राकृतिक संसाधन, मशीन मनुष्य बनाया है तो मानवीय संसाधन है। ये मिट्टी जो है प्राकृतिक संसाधन। तो आप किसकी ओर जाना चाहोगे? सी की ओर जाना चाहोगे, क्योंकि मानव निर्मित संसाधन बोल रहा है। तो मानव निर्मित जो संसाधन होगा वो मशीन होगा। मनुष्य मशीन बनाया है, ठीक है, अपने इच्छा अनुसार बनाया है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, करा इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी और मशीन किसके उदाहरण हैं? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। तो देखो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मानव निर्मित संसाधन है, तो आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर, बी की ओर जाना चाहोगे। सही बात है। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न जो है मोस्ट है, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13 है, करा उत्पादन के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्ग में बांटा गया था, जैव और अजैव। तो आपका आंसर हो जाएगा एज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का उत्पादन के आधार पर संसाधन है ना, उत्पादन के आधार पर संसाधन जैव और अजैव, प्राकृतिक और मानव,
जल और वायु, भूमि और वन। तो ये हो जाएगा उत्पादन या उत्पत्ति, बात एक ही होती है, तो हो जाएगा जय और अजय। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 15 जल संसाधन। जैव संसाधन किससे उत्पन्न होते हैं? खनिजों से, सजीवों से, मशीनों से, चट्टानों से। जैव संसाधन किससे उत्पन्न होते हैं? सजीवों से उत्पन्न होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 16 है। पसीना हो रहा है ना हाथ में, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिक्कत कर रहा है कभी कभी। 16 निम्न में से कौन जैव संसाधन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, वनस्पति है, लौह अयस्क है। बताइए, कोयला में जीव होते हैं? पेट्रोलियम में होते हैं? वनस्पति में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। लौह अयस्क में जीव नहीं होता है। कोई दिक्कत? बोलो, कोई को प्रॉब्लम है? नहीं ना है? चलिए अगला प्रश्न को देखो। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 जैव संसाधनों में जीवन पाया जाता है? हाँ, नहीं, केवल कुछ में, केवल कुछ खनिजों में। हाँ की ओर जाना, क्योंकि ये 17 वाला केवल आपको पूछ रहा है हाँ या ना में। तो आपका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 है, मोस्ट है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 18 कड़ा कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? मानव संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। देखो जी, कोयला जो है मनुष्य बनाया है? नहीं। पेट्रोलियम मनुष्य बनाया है? नहीं। एक मतलब मानव निर्मित संसाधन नहीं हुआ, गलत। मानव संसाधन भी नहीं हुआ, गलत। दो को गलत हो गया। अब दो को ही आपसे बच गया। बताओ, कोयला में जीव होता है? नहीं, जीव नहीं होता है। तो जैव वाला गलत, बच गया कौन सा? सी। हम लोग इस तरह से उसको उड़ा लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर 19 है। अभी तो भाई हम नए हैं, इस पर जान ही रहे हो, तो अभी धीरे धीरे हाथ बैठेगी ना। कराए किस प्राकृतिक संपदा, है ना, किसी प्राकृतिक संपदा को संसाधन बनने के लिए क्या आवश्यक होती है? आपको ये बताना ही है कि कोई भी प्राकृतिक संपदा है, उसको संसाधन बनने के लिए क्या आवश्यक होती है ना? उसका उपयोग मानव द्वारा किया जाए, उसका नष्ट होना, उसका प्रदूषित होना, उसका दुर्लभ होना। तो देखो, इसका आंसर होना चाहिए ए इज द राइट आंसर, है ना। आप लोग एक ही ओर जाना चाह रहे हो, ठीक है, तो मेरा भी यही मत है कि आप एक ही ओर ही जाओ। ए आपका आंसर होगा, है ना, यही होगा। अगला प्रश्न पर देखना। अगला प्रश्न है 20 ना हो, अगला प्रश्न 20 है। 20 प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 कड़ा संसाधनों का विकास किसके, है ना, पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल है? प्राकृतिक, मानव और प्रौद्योगिकी, केवल प्राकृतिक, केवल मानव, केवल प्रौद्योगिकी। चलिए देखिए इधर, कड़ा संसाधनों का विकास किसके, है ना, परिस्थितिकी क्रिया का प्रतिफल है। तो देखो, प्राकृतिक का भी है, प्राकृतिक से वन्य मिट्टी जीव मिला, उसको मनुष्य ने, है ना, नया मोड़ दिया। जैसे वन मिला, लकड़ियां मिली, उसे फर्नीचर बनाया, मिट्टी मिला, मिट्टी के बाद पात्र बनाए गए। तो प्राकृतिक वाले चीज मनुष्य पर निर्भर करे, मनुष्य ने उसको अलग अंदाज में ढाला। ज्यादा आवश्यकता पड़ गया तो प्रौद्योगिकी कर दिया गया, यानी उसका उद्योग लगा दिया गया। तो ये तीनों आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग एमसीक्यू को परिपूर्ण रूप से समझ गए होंगे। आप लोग अपना एक बार कमेंट करके फीडबैक बताने का प्रयास करिए, प्रश्न कैसा था और
किस तरह का प्रश्न आपको चाहता है, एक बार जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ तक तुम लोग बताओ कैसा लगा।